हरे कृष्णा सभी को। हम शुरू करेंगे अब न्यूमरोलॉजी को बहुत ही फंडामेंटली और प्रॉपरली सीखने की। ये समझिएगा, न्यूमरोलॉजी को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। लाइफ में सब कुछ की एक लिमिट्स है, न्यूमरोलॉजी की अपनी एक लिमिट है, टैरो की अपनी एक लिमिट है। बट ये ध्यान कर लीजिए, ऑकल्ट में हर एक चीज़ का सबके जो ग्रैंड पेरेंट है वो है अपनी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज़ का सल्यूशन है और बाकी सारी साइंसेज में कहीं ना कहीं एक लिमिट्स हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे न्यूमरोलॉजी के 5 Ws की। 5 Ws मतलब न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्यों करें, कौन कर सकता है और कहाँ पर इसका यूटिलाइज किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिस्टमैटिक वे साइंस है। इसको सबसे पहले जब बात करते हैं क्या है ये, तो ये एक साइंस ऑफ नंबर्स है जिसे बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ और एक रिसर्च के साथ बनाया गया है। मतलब आप समझिए, जैसे किसी एक नंबर वाले को बहुत टाइम तक ऑब्जर्व किया गया कि इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं या किस तरह से ये काम करता है, तो उस पर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन नंबर्स को किसी न किसी प्लैनेट से जोड़कर उसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बनाया गया। और उसके बाद हम लोग न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ के फंडामेंटल के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये बहुत ही प्रॉपरली और सिस्टमेटिक वे से अगर इसको यूज़ किया जाए तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं लाइफ में। ये हो जाता है न्यूमरोलॉजी क्या है। अब जब बात करते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये समझिए एक इंसान का स्वभाव, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसका काम करने का तरीका और उसका पाथवे जानने के लिए आप न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को अगर जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है। अब जब बात करते हैं कि क्यों इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, तो क्यों ये इसलिए कि आपने अभी तक भी बहुत लोगों से सुना होगा कि कभी कभार बात करो तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कौन से काम अच्छे से कर सकता हूँ, या समटाइम्स रिलेशनशिप में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उसको ये चाहिए था और मैंने दूसरे ढंग से काम कर दिया। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, किसी को अगर नमकीन खाना पसंद है और आप डेली अपनी तरफ से गुलाब जामुन मीठे मीठे दे रहे, आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हो, शायद आप अपनी तरफ से उसकी बहुत हेल्प कर रहे हो, बहुत आप उसकी केयर दिखा रहे हो, बट मेन बात ये है समझने की कि उसको ये चाहिए ही नहीं। अगर उसको गुलाब जामुन नहीं पसंद है और आप ये सोच रहे हो मैंने तो उसकी बहुत केयर की, तो क्या फ़ायदा उसके लिए, तो वो एकदम कचरा चीज़ है। हो सकता उसे छोटे से एक कोई नमकीन बिस्किट उसको वो खुशी दे सकता था जो उसको वो गुलाब जामुन नहीं दे रहा है, पर आप अपनी तरफ से 5 रुपये की जगह 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो इस टाइप के चीज़ें चेंज करके हम लोगों को समझकर अपनी रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें ये पता लग जाए कि सामने वाले की क्या चॉइस है, तो हो सकता है हम 100 की जगह 10 रुपये खर्च करके भी सामने वाले को हैप्पी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जब हम ये कहते हैं हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, मैंने उसकी बहुत केयर की, आपने की, दैट्स इट, बट शायद उसको ये चाहिए ही नहीं था। ये समझने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कौन यूज़ कर सकता है। हर वो इंसान जो अपने आप को समझकर, अपने रिलेटिव को समझकर, अपने रिलेशंस को समझकर, अपने दोस्तों को समझकर अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को पॉजिटिव वे से बदलना चाहता है, विदाउट गिविंग सो मच टाइम और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किए हुए, अपने आप को जानकर, अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछ कर कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या ये मेरी हॉबी है, तो हर वो इंसान इसको यूज़ कर सकता है। और बहुत ही ईजिली वे है ये, बहुत अपने आप को जानने का और अपने सारे सिस्टम को पॉजिटिवली फॉलो करने का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, समटाइम्स मैं कहती हूँ कि जो कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी, कुछ चीज़ों को देखिए मैं साफ कहती हूँ बिजनेस बना दिया गया है। अगर आपने एक बार अपने नंबर को समझ लिया, अपने नेचर को समझ लिया, तो
ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप अपने नेगेटिव नंबर के साथ परमानेंट हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए कि हमें इस वक्त क्या चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो रिलेशनशिप अगर ठीक करना है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर को आप यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बिजनेस या वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही उसको ठीक करना है तो उससे रिलेटेड नंबर को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे से कंटिन्यू कीजिए। तो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स पे, जीवन के हर एक पड़ाव पे, अपने हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, हर एक पड़ाव पर आप न्यूमरोलॉजी को यूज़ करके, और न्यूमरोलॉजी में ही आप अपनी टाइमिंग को भी जान सकते हैं, जिसमें आपको ये समझ आ सकता है कि ये ईयर या ये टाइमिंग या नेक्स्ट 7 ईयर्स 8 ईयर्स हमारे लिए किस तरह काम करने वाले हैं। आप उस अपने स्पेक्स पे काम करके अपनी लाइफ में उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये ईयर मेरे करियर के लिए अच्छा है, या ये ईयर मेरे एजुकेशन के लिए अच्छा है, या दिस पीरियड मेरी शादी या रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, उसको कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में उसका बेनिफिट आप पा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट उठाने का। मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, नंबर्स की एक ऐसी साइंस है जिसे मैं कहती हूँ हर एक इंसान को आना चाहिए, क्योंकि जब आप नंबर्स को इस तरह से एक बार समझ लेते हैं डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्लियर दिखने लगता है और आपके लिए लाइफ को समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। ये हर एक इंसान को घर में, हर एक घर में एक इंसान को ज़रूर आनी चाहिए, सो दैट आप इजीली वे से अपने आप को समझ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी आपके साथ। हम लोग न्यूमरोलॉजी को बहुत ही ईजी और फंडामेंटली आगे सीखते रहेंगे। हरे कृष्णा।